हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा पाइथन कोड से रिलेटेड 42 ट्यूटोरियल है और इस वीडियो कोर्स में आप सीखने वाले हैं लैम्बडा फंक्शंस। देखिए, हम पिछली वीडियोस में एक टॉपिक कवर करते आ रहे हैं जिसका नाम है फंक्शंस, जिसके अंदर हमने देखा कि हम कैसे फंक्शन को बनाते हैं। हम फंक्शन का नाम लेते हैं, उससे पहले डेफ लिखते हैं और उसके अंदर पैरामीटर्स लेते हैं और यहाँ पर जो भी एक्सप्रेशन करना है, मतलब कि मैथमेटिक एक्सप्रेशन या कोई और कैलकुलेशन करनी है, वो सब काम इसमें करके रिटर्न कर सकते हैं। और जब भी इसको कॉल करना है तो हम इस तरह से कॉल कर सकते हैं। तो ये रिटर्न कर रहा है जो भी अमाउंट, वो हम यहाँ पर प्रिंट कर देंगे। अब यहाँ पर आप एक चीज पे ध्यान दीजिए, अगर आपको सिर्फ एक ही एक्सप्रेशन का काम करना है, यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पर सिर्फ एक ही काम हो रहा है, ए और बी की वैल्यू को मैं यहाँ पर सम कर रहा हूँ और उसको बाद में रिटर्न भी कर रहा हूँ। अब अगर इतना ही छोटा काम है तो इसके लिए पाइथन के अंदर एक स्पेशल फंक्शन आता है लैम्बडा फंक्शन। अगर मैं उसको एक सेंटेंस में बोलूं तो वो एक वन लाइन फंक्शन है, मतलब कि एक ही लाइन में स्टार्ट होने वाला और एक ही लाइन में एंड होने वाला फंक्शन। इसको बनाने का तरीका होता है कुछ इस तरह से। देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल ले लिया सम और इसके अंदर अपना फंक्शन बनाया लैम्बडा। आपको पहले ऐसे ही लिखना है, ये कीवर्ड है पाइथन के अंदर लैम्बडा। इसके बाद जैसे हम यहाँ पर पैरामीटर्स लेते थे, जैसे ए और बी लिए, तो यहाँ पर भी मैंने दो पैरामीटर ले लिए। अब इसके बाद लगाते हैं हम कॉलन। कॉलन का मतलब है कि अब फंक्शन का जो मेन कोड है वो इसके बाद में आएगा। तो देखिए, इसके अंदर एक ही काम हो रहा है, ए और बी की वैल्यू को मैं आपस में सम कर रहा हूँ और जो भी सम होगा वो अपने आप यहाँ से रिटर्न भी हो जाएगा। देखिए, लैम्बडा फंक्शन क्या करता है, जो भी इसके अंदर काम होता है उसको अपने आप रिटर्न कर देता है। रिटर्न किसको करेगा? इस वेरिएबल को। और बाद में जब भी हमने इस फंक्शन को कॉल करना है तो हम इस वेरिएबल का ही यूज करेंगे, जैसे कि हम पहले करते थे, उसमें कुछ भी चेंज नहीं है। तो आपने यहाँ पे देखा कि कैसे हमने वन लाइन फंक्शन बना दिए लैम्बडा की हेल्प से। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो आपको हमेशा याद रखने हैं, जिसमें सबसे पहला फीचर है कि जो लैम्बडा फंक्शन होता है इसका कोई नेम नहीं होता। देखिए, यहाँ पर इस फंक्शन के अंदर कोई भी हमने नेम नहीं डिफाइन किया है, इसको एक वेरिएबल में डाला है। ये डालना भी जरूरी नहीं है, आप इसको सीधा प्रिंट कमांड के अंदर भी इस फंक्शन को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। दूसरी बात है कि इसको सिर्फ एक ही लाइन में लिखना है, यहाँ पर आप मल्टीपल लाइन ऑफ कोड नहीं लिख सकते। आप यहाँ पर ऐसा नहीं है एंटर कर देंगे कुछ और कर देंगे। अगर आपका सिंपल एक ही लाइन का एक्सप्रेशन है तभी आप लैम्बडा फंक्शन को यूज करेंगे। अगर आप मल्टीपल लाइन ऑफ कोड करना चाहते हैं तो ये ही इसका ट्रेडिशनल वे है, आप इसी तरीके से फंक्शन बनाएंगे। इसमें आप जितने मर्जी आर्गुमेंट पास कर सकते हैं, जैसे मैंने दो आर्गुमेंट लिए हैं, आप यहाँ पर 3, 4, 10 जितने मर्जी आर्गुमेंट लेना चाहें वो ले सकते हैं। और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, इसके अंदर सिर्फ एक ही एक्सप्रेशन आएगा, आप मल्टीपल लाइन ऑफ कोड नहीं डाल सकते हैं। और जो भी इसके अंदर कैलकुलेशन होती है या जो भी आपने इसको काम दिया, ये ऑटोमेटिकली लास्ट में उसको रिटर्न ही करेगा। हम इसके अंदर प्रिंट का कोई भी काम नहीं करते हैं, ये सिर्फ रिटर्न ही करता है जिसको हम आगे कहीं यूज करते हैं। तो ये शुरू करते हैं प्रैक्टिकल, और वहां पर मैं आपको कहीं एग्जांपल्स दिखाने वाला हूं कि हम इसको कैसे डिफरेंट वेज में यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने अपना एडिटर ओपन कर लिया VS कोड और यहाँ आकर सबसे पहले एक पाइथन की फाइल बनाई है lambda functions.py। अब यहाँ पर आकर सबसे पहले जैसे मैंने अभी आपको एक फंक्शन दिखाया सम का, सेम फंक्शन मैं यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। तो देखिए, मैंने एक वेरिएबल लिया सम और ये है हमारा lambda फंक्शन। तो इससे पहले यहाँ पर एक कीवर्ड आएगा lambda और इसके बाद मैं जितने भी आर्गुमेंट पास करना चाहता हूँ उतने पैरामीटर ले लूंगा। तो मैंने यहाँ पर दो वेरिएबल्स लिए, आप इनका नेम कुछ भी रख सकते हैं, मैंने A और B रखा है। इसके बाद ये फंक्शन करेगा क्या? देखिए, मैं चाहता हूं ये आपस में ऐड हो जाएं A और B, और ये फंक्शन देखिए मैंने कहीं लिखा नहीं है रिटर्न। ये फंक्शन क्या करेगा, ये जो भी इनका आंसर आएगा इसको ऑटोमेटिकली रिटर्न कर देगा सम नाम के वेरिएबल को। अब यही हमारा बन जाएगा फंक्शन। अब देखिए, इसको कॉल कैसे करना है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर लिखा प्रिंट और प्रिंट में लिखा सम, और सम के अंदर मैं एज ए आर्गुमेंट दो वैल्यूज भेज देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ से भेज दिया 10 और 20, तो ये मैं दो वैल्यूज यहाँ से एज ए आर्गुमेंट सेंड कर रहा हूँ। ये जाएंगी A और B में, इनका यहाँ एडिशन होगा और वापस से रिटर्न होकर यहीं पर वैल्यू आएगी जिसको मैं बाद में प्रिंट कर दूंगा। ये देखिए, यहाँ पर आ गया 30। अब ये बेसिकली नॉर्मल फंक्शन की तरह ही काम करेगा, जैसे कॉलिंग हम कर रहे हैं, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। आप जितनी बार मर्जी कॉल करना चाहें इसे कॉल भी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर अलग वैल्यू ले लेता हूँ 15 और 20। तो देखिए, पहली वाली वैल्यू का सम आया 30, दूसरी वाली का सम आया 35। अब मैं एक एग्जांपल आपको और दिखाता हूं इसी से रिलेटेड। उसमें हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पर एक न्यूमेरिक वैल्यू सेंड करेंगे और फंक्शन जो है हमारे, वो हमारे को उसका स्केयर करके देगा। तो उसके लिए वेरिएबल ही ले लेता हूं स्केयर, और ये हमारा लैम्बडा फंक्शन है। अब इसमें मैं सिर्फ एक ही वैल्यू सेंड करने वाला हूं, तो उसके लिए मैं वेरिएबल ले रहा हूं यहाँ पर एज ए पैरामीटर x। अब कॉलन के बाद मुझे बताना है कि मेरा फंक्शन करेगा क्या। तो बेसिकली ये फंक्शन एक स्केयर करके देगा जो भी वैल्यू मैं इसको सेंड करूंगा। तो देखिए, उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, x इंटू एक्स कर देता हूँ। तो ये बन जाएगा x का स्केयर और ये रिटर्न कर देगा स्केयर नाम के वेरिएबल को। अब मैं इसको कॉल करके दिखाता हूँ। तो देखिए, मैं यहाँ पर गया और मैंने स्केयर फंक्शन को कॉल कर लिया।
अब इसमें एक वैल्यू सेंड करता हूं, जैसे मैंने सेंड किया 4, तो देखिए यहां पर आ गया 16, क्योंकि 4 4 जो होता है 16। मैं यहां पर कोई और वैल्यू लेता हूं, जैसे मैंने यहां पर ले लिया 5 और यहां पर रिटर्न होगा 25। ये देखिए, तो यहां पे आपको क्लियर हो रहा है कि ये लैम्ब्डा फंक्शन कैसे एक ही लाइन के अंदर काम करता है। इसका मैं एक क्यूब का भी एग्जांपल ले सकते हैं, तो उसमें मैं क्या करता हूं, यही कोड कॉपी कर लेता हूं और इसको कमेंट कर देता हूं। अब यहां पर जो फंक्शन रहेगा उसका नाम मैं रखने वाला हूं क्यूब। जैसे ये स्क्वायर कर रहा था वो क्यूब करेगा, तो उसके लिए मैं यहां पर ऐसे भी लिख सकता हूं x इंटू एक्स इंटू एक्स, या इसका शॉर्ट वे भी आता है। उसके लिए मैं यहां पर पावर ऑफ ऑपरेटर यूज करने वाला हूं। ये देखिए, मतलब कि जो भी यहां पर वैल्यू आ रही है उसी की पावर जो x में वैल्यू है। तो जैसे मैंने यहां पे पास किया 4, तो इस यहां पर भी आ जाएगा 4। यहां पर जो x की वैल्यू है यहां पर मैं पास कर देता हूं 3, क्योंकि मेरे को इसका क्यूब निकालना है। तो जो भी मैं वैल्यू यहां से सेंड करूंगा, जैसे 4 सेंड किया तो 4 इंटू 4 इंटू 4, यही मेरा आंसर होगा। यहां पर हमारे फंक्शन का नाम क्या है, क्यूब। ये देखिए, तो यहां पर मैं इसे रन करके दिखाता हूं। ये देखिए, 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64। मैं यहां पर छोटी वैल्यू लेके दिखाता हूं, जैसे 2। ये देखिए, 2 2 जा 4 4 2 जा 8, तो ये बन गया क्यूब। मैं इसका थोड़ा सा एक आपको कॉम्प्लेक्स एग्जांपल भी दिखाता हूं। ये तो सिंपल एग्जांपल्स थे। इसके अंदर मैं क्या करने वाला हूं, मैं चाहता हूं यूजर यहां पर हमारे को 2 वैल्यू सेंड करे और हम उन दोनों न्यूमेरिक वैल्यू में से ये बताएं कि कौन सी बिगर है। उसके लिए मैं यहां पर वेरिएबल ले लेता हूं मैक्सिमम। नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। अब इसके अंदर ये बेसिकली लैम्ब्डा फंक्शन है, तो मैंने लिख दिया लैम्ब्डा, और इसके अंदर एज ए पैरामीटर मेरे को 2 वैल्यू चाहिए, तो मैंने वेरिएबल ले लिए ए और बी। और कॉलन के बाद आएगा हमारा यहां पर कंडीशनल ऑपरेटर। देखिए, हम पिछली वीडियोस में एक ऑपरेटर किया था कंडीशनल ऑपरेटर, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, इफ की कंडीशन लगाते हैं। तो जैसे मैं चेक कर रहा हूं क्या ए ग्रेटर है बी से। अगर ग्रेटर है तो यहां पर इफ से पहले जो भी ए की वैल्यू है वो मैं रिटर्न कर दूंगा, किसको, मैक्सिमम वेरिएबल को। अगर यहां पर ए की वैल्यू बी से बड़ी नहीं है तो ये आ जाएगा यहां पर एल्स पार्ट में, और यहां पर बी की वैल्यू को मैं सेंड कर दूंगा मैक्सिमम फंक्शन को, मतलब कि जो हमारा वेरिएबल है। ये देखिए, तो यहां पर हम 2 पैरामीटर पास करेंगे और ये हमारी कैलकुलेशन करके देगा कौन सा वेरिएबल बड़ा है। तो यहां पर मैं नीचे आया और यहां पर मैं आपको दिखाता हूं, यहां पर प्रिंट के अंदर मैं यूज कर लेता हूं मैक्सिमम, और जैसे 2 वैल्यूज सेंड करता हूं 15 और 30। अब 15 चली जाएगी ए में और 30 चली जाएगी बी में। अब इन दोनों की चेकिंग होगी। अगर ए बड़ा होगा तो मैक्सिमम में ए की वैल्यू आ जाएगी, अगर बी बड़ा होगा तो बी की वैल्यू एल्स के बाद जो आ रही है वो मैक्सिमम के अंदर चली जाएगी। तो यहां पर मैं स्क्रीन को क्लियर करता हूं और इसे प्रिंट करके दिखाता हूं। ये देखिए, यहां आ गया 30, क्योंकि दोनों वैल्यूज में से 30 ही बड़ा है। मैं एक वैल्यू आपको और चेक कराता हूं, जैसे मैं यहां पर ले लेता हूं 45। ये देखिए, तो पहली वैल्यू में यहां पर 30 बड़ा था और दूसरी वैल्यू में यहां पर 45 बड़ा था, मतलब कि ग्रेटर था। अब इसके बाद मैं आपको और भी एडवांस एग्जांपल बताता हूं। देखिए, जैसे हम यहां पर क्या, हमारे पास एक लिस्ट है, मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, इसके अंदर 5 वैल्यूज हैं, 1 2 3 4 5। अब मैं चाहता हूं कि इन सारी वैल्यूज का स्क्वायर हो जाए, जैसे मैंने भी आपको ऊपर करके दिखाया था। जैसे 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का होता है 9, 4 का होता है 16, 5 का होता है 25। तो जितनी भी इसमें वैल्यूज हैं, चाहे अभी 5 वैल्यूज हैं चाहे 1000 वैल्यूज हो, सबका स्क्वायर करके मुझे चाहिए। तो ये हम पहले मैं आपको दिखाता हूं बिना लैम्ब्डा फंक्शन के ये कैसे हम कर सकते हैं। उसके लिए देखिए, आप कोड कितना ज्यादा लिखना पड़ेगा। तो जैसे मैं एक रिजल्ट नाम से एक वेरिएबल लेता हूं, जिसके अंदर एम्प्टी लिस्ट ले लेता हूं। देखिए, जो भी मैं इसका स्क्वायर बना के दूंगा वो इस वाले रिजल्ट नाम की लिस्ट के अंदर स्टोर करता रहूंगा। तो इसके लिए पहले मेरे को लूप चलाना पड़ेगा। मैंने एक वेरिएबल लिया नम इन नंबर्स। अब ये मेरा लूप जो है ये नंबर्स नाम की लिस्ट के लिए चलेगा और बारी बारी वैल्यू जो है नम नाम के वेरिएबल में आती रहेगी, जिसका मैं अंदर जाके स्क्वायर करने वाला हूं। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, मैं लिखता हूं जो भी मेरा रिजल्ट नाम से लिस्ट है, जो एम्प्टी लिस्ट है, उसके अंदर मुझे अपेंड करना है। अपेंड का मतलब होता है नई वैल्यू को ऐड करना है। और कौन सी नई वैल्यू, जो नंबर में आ रही है उसी को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं नंबर से। ये देखिए, जैसे मैंने अभी आपको ऊपर एग्जांपल में दिखाया था स्क्वायर कैसे करते हैं, नंबर इनटू नंबर। अब ये लूप चलेगा हर वैल्यू के लिए, पहले 1 को स्क्वायर करेगा, फिर 2 का, 3 का, फिर 4 का, 5 का, और सब वैल्यूज रिजल्ट नाम के इस लिस्ट में ऐड करता रहेगा। अब जैसे ही मैं इस लूप से बाहर आता हूं तो मैं यहां पर इसको प्रिंट कर दूंगा। तो ये था पुराना तरीका जैसे हम पहले करते थे। तो इसका अभी मैं आपको रिजल्ट दिखाता हूं। तो यहां पर मैं आया और यहां पर देखिए 1 4 9 16 25 सारी वैल्यूज का इसने स्क्वायर कर दिया। अब यही काम मेरे को सिर्फ एक लाइन के अंदर करना है, तो मैं कैसे करूंगा, लैम्ब्डा फंक्शन की हेल्प से। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, ये दोनों कोड जो है इसको कर देता हूं कमेंट, और यहां पर सबसे पहले मैं लूंगा रिजल्ट।
जो मेरा मेन वेरिएबल है, जिसके अंदर मेरे को लिस्ट एज ए स्टोर करनी है। तो ये बेसिकली सीधा लिस्ट स्टोर नहीं करता है लामदा फंक्शन। मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे वह काम करेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं लामदा फंक्शन लिखता हूँ, लामदा, और इसके अंदर मैं एज ए पैरामीटर एक x की वैल्यू भेजूंगा और उसकी वैल्यू का क्या करना है, x इंटू x कर देना है। यही हम यहाँ पे कर रहे थे स्केयर करने के लिए। तो जो वैल्यू मैं यहाँ पर भेज रहा हूँ वो नम में नहीं ले रहा, मैं यहाँ पर ले रहा हूँ x वेरिएबल, जिसको मैं x इंटू x करूँ तो इसका स्केयर बन के यहाँ पर रिटर्न होना चाहिए। अब ये फंक्शन तो बेसिकली एक ही वैल्यू के लिए काम करेगा, यहाँ तो बहुत सारी वैल्यूज हैं, तो इसके लिए मेरे को लूप भी चलाना पड़ेगा जैसे मैंने यहाँ पर किया। तो हम यहाँ पर लामदा फंक्शन को यूज करने वाले हैं। तो इसके लिए हमें यहाँ पर एक स्पेशल फंक्शन आता है जिसको हम कहते हैं मैप फंक्शन, जिसको बेसिकली हम आगे आने वाली वीडियोस में डिटेल में कवर करेंगे। मैप बेसिकली क्या करता है, मैप एक लूप का काम ही करता है, जैसे फॉर लूप होता है, मगर फॉर लूप को हम मोस्टली कुछ ना कुछ प्रिंट करने के लिए यूज करते हैं। इसके अंदर हम कैलकुलेशंस वगैरह भी कर सकते हैं, मगर जो पाइथन के अंदर मैप लूप आता है उसका काम एक ही होता है। अगर आप उसके अंदर लिस्ट देंगे और लिस्ट की हर वैल्यू में कोई चेंजेस करवाने, तब हम मैप लूप का यूज करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इस कोड को कट करता हूँ और इसको पास कर देता हूँ मैप में। अब मैप लूप के अंदर बेसिकली दो पैरामीटर आते हैं। सबसे पहला पैरामीटर आता है कि काम क्या करना है, मैंने बता दिया ये मेरा लामदा फंक्शन है, इसकी वैल्यू को चलाना है। सेकंड पैरामीटर में यहाँ पे ये आता है कि आपकी लिस्ट का नाम क्या है, तो हमारी लिस्ट का नाम है नंबर्स, तो एज ए सेकंड पैरामीटर मुझे इसमें पास कर देना है। ये नंबर्स की हर वैल्यू के लिए रन होगा, पहले 1 के लिए, फिर 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, बार बार हर वैल्यू इसमें आती रहेगी, सबका स्केयर होगा और स्केयर होके आता रहेगा रिजल्ट में। अब रिजल्ट बेसिकली कोई लिस्ट नहीं बना के देगा आपको, ये एक तरीके का ऑब्जेक्ट बना देता है। अब ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट करना है हमने लिस्ट में, तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इस पूरे फंक्शन की जो भी वैल्यू रिटर्न होके आ रही है उसको लिस्ट में पास कर देते हैं। हम पिछली वीडियोस में कवर कर चुके हैं कि लिस्ट मेथड क्या होता है, जहां पर मैंने लिस्ट के आपको सारे मेथड समझाए थे। इसके अंदर हम कोई भी वैल्यू पास करते हैं, चाहे टपल पास करें, सेट पास करें, ये उसको कन्वर्ट कर देता है लिस्ट में। तो मैं सारा मैप फंक्शन इसमें पास कर देता हूँ। ये देखिए अब ये क्या करेगा, लामदा फंक्शन तो अपना चलता रहेगा, एक एक वैल्यू को हम यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं, और लूप चलाने के लिए मैंने मैप लूप का यूज किया है, और जो भी वैल्यू आ रही है मैं उसको लिस्ट में कन्वर्ट करके रिजल्ट में ऐड कर जा रहा हूँ। बाद में मैं रिजल्ट को यहाँ पर प्रिंट करूंगा। ये देखिए सारी वैल्यूज एज इट इज प्रिंट हो रही है जैसे पहले हो रही थी। आप ये लिस्ट को सीधा यहाँ पर भी यूज कर सकते हैं। अगर आप मैप के साथ यूज नहीं लिख करना चाहते तो लिस्ट के अंदर राउंड ब्रेसेस लगाकर उसके अंदर रिजल्ट भी पास कर सकते हैं। तो आपने देखा कि पहले हम ये 3 लाइनों का जो 4 लाइनों का एक्स्ट्रा कोड था, अब ये हमारे को नहीं करना पड़ रहा। इसको मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोड कितना ज्यादा छोटा हो चुका है। हम इसमें क्यूब कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। हम इसको अगर मल्टीप्लाई करना चाहें हर वैल्यू को 2 से या किसी और वैल्यू से, तो कहीं एग्जांपल्स हैं ऐसे करने वाले जिसकी हेल्प से हम ये कर सकते हैं। जैसा मैंने मैप लूप आपको समझाया, जिसका काम होता है लिस्ट की हर वैल्यूज के अंदर कुछ कैलकुलेशन करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास एक फंक्शन और आता है जिसका नाम होता है यहाँ पर फिल्टर, जिसको हम आगे आने वाली वीडियोस में डिटेल में कवर करेंगे। तो मैं उसको आपको लामदा फंक्शन के साथ यूज करके दिखाता हूं। तो बेसिकली मैं यहां पर करने के वाला हूं, मैं यहां पर इसको एक लिस्ट दूंगा, जैसे मैंने ये नंबर्स बनाए थे पहले, तो बिल्कुल ऐसी एक लिस्ट होगी नीचे भी। तो यहां पर नंबर्स आ रहे होंगे बहुत सारे, मैं नंबर्स बेसिकली डाल देता हूं। तो ये मैंने कुछ रैंडम्स नंबर ले लिए, 10, 15, 18, 21, 30। अब मैं सारी वैल्यूज को चेक करना चाहता हूं कि इसमें से कौन सी ऐसी वैल्यूज हैं जो इवन वैल्यूज हैं। अब इवन वैल्यूज हम पिछली वीडियोस में देख चुके हैं, ऐसी वैल्यूज होती हैं जो 2 से डिवाइड हो जाती हैं, जैसे 10 हो गया, 18 हो गया, 30 हो गया, ये 2 से डिवाइड हो जाती हैं। अब इसके लिए भी बेसिकली हर वैल्यू को चेक करने के लिए लूप चलाना पड़ेगा। अब यहाँ पर हम शॉर्ट वे में अगर लूप चलाना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पर आता है फिल्टर। फिल्टर भी लूप का ही काम करता है, मगर ये हम इसलिए यूज करते हैं अगर आपने लिस्ट की सारी वैल्यूज को कुछ कंडीशनली चेक करना हो और उसके बिहाफ पर कुछ करना हो, तब हम फिल्टर का यूज करते हैं। तो देखिए मैं ये कैसे करूंगा, मैं यहाँ पर एक वेरिएबल लेता हूँ इवन, जो मेरा फंक्शन भी बन जाएगा, और इसके अंदर मैं यहाँ पर फिल्टर को यूज करता हूँ। अब फिल्टर के अंदर बेसिकली 2 काम आते हैं। सबसे पहला काम तो होता है कि आपका मेन फंक्शन आएगा जिसमें आपने काम करवाना है, तो यहाँ पर मैं लामदा फंक्शन पास कर देता हूँ, और इसके अंदर एज ए पैरामीटर x के अंदर वैल्यू आती रहेगी, एक एक वैल्यू जिसको मैं चेक करूंगा। तो उसको चेक करने के लिए मैं x को डिवाइड करने के लिए यहाँ पर लगाता हूँ मॉड्यूलस का साइन और 2 इक्वल टू 0। ये देखिए, तो यहाँ पर मैं कह रहा हूँ अगर मैं x की वैल्यू को पहले 10 x में आएगा, फिर 15 आएगा, तो जो भी 10 आया, 10 को अगर मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ और डिवाइड करने के बाद जो उसका मॉड्यूलस है, मॉड्यूलस मतलब रिमाइंडर, अगर वो 0 आता है इसका मतलब वो इवन नंबर है। अगर यहाँ पे वैल्यू आएगी ट्रू, तो यहाँ पर मैं इवन वाले इस वेरिएबल के अंदर उस वैल्यू को ऐड कर दूंगा।
तो ये तो हो गया कि काम क्या करना है, फिल्टर के अंदर मैंने बता दिया। अब फिल्टर क्या बारी बारी चलेगा सबके लिए, ये लूप का ही काम करता है। अब इसमें ये भी बताना कि लिस्ट का नाम क्या है। तो पैरामीटर में यहां पर सेकंड पैरामीटर में मैं लूंगा नंबर्स, ये हमारी लिस्ट का नाम है। अब सारी वैल्यू जो भी 2 से डिवाइड हो सकती हैं इवन नाम के इस वेरिएबल में आ जाएंगी। अब जो इवन है वो कोई लिस्ट नहीं बनेगा, इसके अंदर बेसिकली जो वैल्यूज सेव होती हैं वो होती हैं ऑब्जेक्ट। आप इसको प्रिंट भी करके देख सकते हैं, मैं आपको दिखा भी देता हूं। अगर मैं सीधा इवन वेरिएबल को प्रिंट करूंगा तो ये प्रिंट करेगा एक ऑब्जेक्ट। और अगर मैं इसको कन्वर्ट करता हूं लिस्ट में, तो लिस्ट नाम का फंक्शन आता है और इसके अंदर मैंने पास कर दिए इवन को, तो ये हमारे को लिस्ट देगा। लिस्ट उन नंबर की होगी जो 2 से डिवाइड हो सकते हैं, मतलब कि इवन नंबर। तो यहां पर मैं स्क्रीन को पहले क्लियर करता हूं और इसको आपको दिखाता हूं। ये देखिए, सबसे पहले आप देख सकते हैं यहां पर कुछ अजीब सा रैंडम नंबर आ रहा है, आप देख पा रहे होंगे। तो इवन के अंदर बेसिकली इस तरह की वैल्यू आ रही है, इसका कोई मतलब नहीं है, तभी हमने इसको यहां पर लिस्ट में कन्वर्ट किया है। इस लाइन का हम कोई यूज नहीं करते हैं, इसको मैं हटा ही देता हूं और इसको देखिए लिस्ट में कन्वर्ट किए। आप ऊपर भी लिस्ट यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको ऊपर वाले एग्जांपल में करके दिखाया था। तो आप लिस्ट के अंदर भी पूरा ये फंक्शन फिल्टर का पास कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर अलग से लिस्ट लिया और इसके अंदर जो भी वैल्यू आई है इवन की मैंने उसमें पास कर दिया। तो लिस्ट फंक्शन उस सारी वैल्यू को लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा और यहाँ पर प्रिंट भी कर रहा है। तो देखिए वो सारी वैल्यूज आ गई जो 2 से डिवाइड हो सकती है, मतलब कि इवन नंबर्स। तो यहाँ पे आपको समझ में आया कि हमारे मेन जो टॉपिक था वो था लामदा फंक्शन। लामदा एक ऐसा फंक्शन है जिसके अंदर एक ही लाइन का अगर आपको कोई कोड करना है, कोई यहाँ पर एक्सप्रेशन पास करना है, तब हम इसका यूज करते हैं। इसके डिफरेंट वे ऑफ यूज मैंने आपको दिखाए हैं यहाँ पर कि कैसे कैसे हम इसे यूज कर सकते हैं। तो इस वीडियो का जितना भी कोड है ये सब कुछ आपको हमारे गिटहब के अकाउंट से मिल जाएगा, जिसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है। होप सो आपको हमारा ये वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसी रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।